एक मछुआरा अपनी छोटी सी बोट लिए अपने एक दोस्त के साथ फिशिंग के लिए समंदर के पैसिफिक ओशन की तरफ बढ़ता है, जहां पर इन्हें समंदर के अंदर सिर्फ 30 घंटे बिताने होते हैं। मगर इन्हें वहां से वापस लौटने में समंदर के अंदर पूरे 14 महीनों का वक्त लग जाता है, क्योंकि यह एक समुद्री तूफान का शिकार हो जाते हैं। जरा सोचिए कैसा होगा अगर आपको 14 महीने तक समुद्र के बीचों बीच एक छोटी सी बोट पर छोड़ दिया जाए, और इस बोट का कंट्रोल भी आपके हाथों में नहीं बल्कि कुदरत के हाथों में हो, जहां समुद्र की तेज लहरें हर वक्त आपको इधर उधर ढकेल रही हो, जहां आपकी आवाज सुनने वाला भी दूर दूर तक कोई ना हो, ना ही आपके सर के ऊपर छत हो और ना ही सोने के लिए सूखी जगह, ना ही खाना खाने के लिए कुछ हो और ना ही पीने के लिए साफ पानी। तो आखिर ऐसे में कोई इंसान 14 महीने तक कैसे सरवाइव कर सकता है? इस दुनिया में यह समुंदर हमारी सोच से बहुत बड़ा है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर चिली के साहिल पर पैसिफिक ओशन पर अर्थ के अंदर एक ड्रिल से छेद किया जाए, तो इस ड्रिल का दूसरा हिस्सा अर्थ की दूसरी साइड समंदर से ही निकलेगा। हमारी इस दुनिया में टोटल 5 ओशन है। इन 5 ओशन में सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया का वो हिस्सा जहाँ पर हम रहते हैं, अगर वह सारा हिस्सा पैसिफिक ओशन में डाल दिया जाए तो हमारी जमीन का वो सूखा हिस्सा कहाँ गया हमें पता भी नहीं चलेगा। इस पूरे ओशन में सिर्फ चंद आइलैंड मौजूद है, वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस समुंदर के सामने एक डॉट के बराबर है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई गलती से भी वहाँ घूम जाता है तो उसको ढूंढने का चांस भी लगभग ना के बराबर होता है। लेकिन आज हम एक ऐसे इंसान की स्टोरी डिस्कवर करेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर पैसिफिक ओशन में घूम गया था, जहां इसको समंदर के बीचों बीच बिल्कुल तन्हा 438 दिनों तक एक छोटी सी बोट के अंदर रहना पड़ता है। वो बोट जिसकी ना ही छत थी और ना ही वहाँ सोने के लिए कोई जगह। कैसे इस शख्स ने 438 दिन तक खुद को इस छोटी सी बोट में जिंदा रखा। इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जिसको शायद कोई तोड़ने का सोच भी नहीं सकेगा। समंदर में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का यह रिकॉर्ड जो सल्वाडोर एलरिंग नामी इस शख्स के पास है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर 14 महीने तक वो इस खौफनाक समंदर के बीचों बीच आखिर कैसे जिंदा रह पाया। यह बात है 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा एजोल से ताल्लुक रखने वाला जॉर्ज एलोर नामी यह शख्स रूटीन के मुताबिक समंदर के साहिल से कुछ किलोमीटर दूर मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा होता है। जो उसकी उम्र उस वक्त 36 साल होती है। यह उस वक्त अपने गाँव में सबसे एक्सपर्ट मछुआरा भी हुआ करता था। यह अपने एक साथी को अपने साथ चलने के लिए तैयार करता है, जिनका प्लान था कि वह समुद्र में 30 घंटे गुजारेंगे, उसके बाद वह घर लौट आएंगे। इसी वजह से वो अपनी छोटी सी बोट पर खाने पीने का ज्यादा सामान भी नहीं लेकर जाते। इस 7 फीट की बोट में सिर्फ एक इंजन होता है और एक रेफ्रिजरेटर होता है, जिसमें वह मछलियां स्टोर करने के लिए अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। यह मेक्सिको के किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर अंदर जाते हैं और मछलियां पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचता है। उससे अपनी जान बचाने के लिए वो बोट को पीछे की तरफ मोड़ते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस बोट का इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता। वो लहरें बहुत ताकत से आकर इनसे टकराती है और पूरे 6 घंटों तक ये लहरें ऐसे ही बोट को धकेलती रहती है। जब लहरें थोड़ी थम जाती है तो इन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होता कि आखिर ये समुद्र के किस हिस्से पर मौजूद है। इसी तूफान में ये अपना थोड़ा बहुत सामान जो अपने साथ लेकर आए होते हैं वो भी खो बैठते हैं। अब इनके पास एक ही हल होता है कि वो किसी तरह बोट का इंजन ठीक करे और फिर अंदाजे से इसको मैक्सिको की तरफ वापस ले जाए। जॉर्ज किसी न किसी तरह बोट का इंजन स्टार्ट करने में कामयाब हो जाता है, मगर यहाँ इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इन्होंने जो अंदाजा लगाया था वो अंदाजा बिल्कुल गलत था। ये अपनी तरफ से यह सोचकर बोट को पूरे 5 घंटे मैक्सिको की साहिल की तरफ भगाते हैं, मगर यह लोग यह नहीं जानते थे कि यह समुद्र के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जहाँ इन्हें दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिल पाएगा। पूरे 5 घंटे बोट लगातार चलती है और आखिरकार बोट में फ्यूल खत्म हो जाता है। जॉर्ज और उसका साथी अब इसी चीज का दुख मना रहे होते हैं कि शायद वो समुद्र के और बीच आ चुके हैं कि अचानक फिर से समुद्र में तेज हवाएं चलती है, जो इनकी छोटी सी बोट समुद्र के और अंदर ढकेल देती है। अब जैसे तैसे वक्त गुजर रहा था, जॉर्ज और उसके साथी का बचना मुश्किल होता जा रहा था। वो अब समुद्र के ऐसे हिस्से पर पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी था। पूरे 5 दिन गुजारने के बाद यह मेक्सिको के किनारे से 22 किलोमीटर दूर आ चुके थे। जॉर्ज और उसका साथी
साथी यह जान चुका था कि अब उनके बचने का चांस 1% से भी कम है। इन्हें अब अंदाजा हो चुका था कि अगर वह इसी तरह समंदर के बीच रहे, भूख प्यास या तो फिर दोपहर के वक्त पड़ने वाली तपती गर्मी से ही मर जाएंगे। जो खाना पीना वह अपने साथ लाए थे वह समुद्री तूफान को फेस करने के दौरान ही इनसे कहीं गिर गया था। जिंदा रहने के लिए इन्होंने हर मुमकिन कोशिश करना शुरू कर दी। अपनी भूख मिटाने के लिए यह हाथों से ही परिंदों को पकड़ना शुरू कर देते हैं जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे। इसके अलावा जॉर्ज एक एक्सपर्ट मछुआरा था, इसलिए वो बोट के आसपास मौजूद मछलियों को हाथ से ही पकड़ लेता था और वो दोनों मिलकर इन्हें कच्चा ही खा जाते थे। यह जानते थे कि समुद्र का खारा पानी पीने से इनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। इसी वजह से इन्होंने बोट में बारिश का पानी जमा करना शुरू कर दिया और समुद्र में तैरती हुई प्लास्टिक की बोतल में भरकर पीना शुरू कर दिया। लेकिन जब बारिश बहुत दिनों तक नहीं पड़ती थी तब वह अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे और जब यह भी नहीं मिलता था तो वो दोनों अपना ही यूरिन पीकर खुद को डिहाइड्रेट होने से बचा लेते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने, लेकिन यह दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वहाँ 1 घंटा भी बिताना शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। पूरे 4 महीनों तक जॉर्ज का साथी इस टॉर्चर को बर्दाश्त करता रहा और 4 महीने के बाद वह समुद्र में कूदकर अपनी जान दे देता है। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जॉर्ज के पास कोई नहीं होता और वह चारों तरफ समुद्र से घिरा अकेला जिंदगी गुजारने लगता है। नक्शे के मुताबिक जॉर्ज की बोट समुद्र के इस हिस्से पर मौजूद थी और यह हिस्सा समुद्र का सबसे खामोश और डरावना हिस्सा माना जाता था, जहाँ हर रोज रात के वक्त अंधेरा होते ही समुद्री जानवरों की खतरनाक आवाजें सुनाई देती थी और इस बात का भी हमेशा डर लगा रहता था कि कोई समुद्री जानवर इस पर हमला ना कर दे। दूसरी तरफ पानी की ठंडी लहरें सोने नहीं देती थी। यह वो जगह थी जहाँ से ट्रांसपोर्ट शिप भी कभी कभार गुजरती थी। मेक्सिको के साहिल को छोड़े 6 महीने बीत चुके थे और इसी दौरान जॉर्ज अपने साथी को भी खो बैठा था। इस वजह से वह काफी ज्यादा साइको भी हो गया था क्योंकि वो अब खुद से ही बातें करने लगा था। एक दिन जॉर्ज को एक 1200 फीट लंबी कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीनों तक वह पहली शिप थी जो जॉर्ज अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन शायद कार्गो शिप में मौजूद इसकी छोटी सी बोट को कोई भी नहीं देख रहा था और जॉर्ज की आंखों के सामने से ही उसकी पहली उम्मीद बहुत दूर चली जाती है। इसने कार्गो शिप की तरफ पूरी ताकत से आवाजें लगाई, लेकिन वहाँ मौजूद शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई। जरा सोचो कि समंदर के बीचों बीच मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले मगर वो भी आपको इग्नोर करके चला जाए तो उस वक्त इंसान पर क्या बीतती होंगी। 11 महीनों के बाद जॉर्ज अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर का फासला तय कर चुका था। अब इसके कपड़े भी पूरी तरह से फट चुके थे। मौसम भी अब चेंज हो गया था और इतनी गर्मी बढ़ चुकी थी कि दिन के वक्त सूरज की किरणें जिस्म की चमड़ी पिघालने लगती थी। अब इसकी हिम्मत भी टूट चुकी थी, न ही इसके जिस्म में अब खुद को बचाने के लिए जान बची थी जिससे वह खुद के खाने के लिए मछलियां पकड़ सकता। इसकी बॉडी पूरी तरह डिहाइड्रेट हो चुकी थी। फिर आखिरकार वो वक्त आता है जब समुद्र को भी इसकी हालत देखकर इस पर तरस आ गया। 30 जनवरी 2014 वो दिन था जब इसको समुद्र के सरफेस पर कुछ तैरते हुए नारियल अपनी तरफ आते दिखाई दिए। ठीक 14 महीने बाद जब यह नारियल देखता है तो वो समझ जाता है कि समुद्र के आसपास कोई आइलैंड मौजूद है जहाँ लगे हुए नारियल के पेड़ों से टूट टूट कर उसके करीब आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद इसको एक छोटा सा आइलैंड नजर आता है। उसका यह वहम था या फिर सच में वहाँ कोई आइलैंड मौजूद था, इसलिए वह फौरन बिना सोचे पानी में कूद जाता है क्योंकि अगर यह सच था कि वहाँ सच में कोई आइलैंड है तो वह इसको मिस नहीं करना चाहता था। इसलिए बिना सोचे वो समुद्र में तैरना शुरू कर देता है और फाइनली यह उसका वहम नहीं था बल्कि यह सच में एक आइलैंड था जिस पर एक आदमी पूरे 338 दिनों के बाद जमीन पर पहली दफा कदम रखता है, जहाँ इसको एक लकड़ी का छोटा सा घर नजर आता है जहाँ पर जाकर वह कुछ लोगों से मिलता है। 14 महीनों के बाद जो उसका पहली बार किसी और इंसान से कांटेक्ट हो रहा था और उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वह समुद्र के अंदर इतने वक्त रहने के बावजूद भी आखिर जिंदा कैसे बच गया है। यह आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक मिनी आइलैंड था जिसको इबन इटोल कहा जाता था और ये पॉइंट जॉर्ज के स्टार्टिंग पॉइंट से ठीक 11,000 किलोमीटर दूर बनता था। यानी जॉर्ज ने इस छोटी सी बोट पर 11,000 किलोमीटर का सफर तय किया था। अगर जॉर्ज ये पॉइंट भी मिस कर देता तो शायद जॉर्ज का जिंदा बच पाना फिर से मुश्किल हो सकता था। फाइनली इसको प्लेन पर बिठाकर अपने शहर मेक्सिको भेजा जाता है। जब यह घर जाता है तो इसे पता चलता है कि इसकी बीवी ने इसके गुम होने की बाद दूसरी शादी कर ली थी। इसे यह सब देखकर अपने सफर पर थोड़ा बहुत गुस्सा आता है मगर फिर सोचता है कि कम से कम वह जिंदा तो है। अगर वह भी अपने दोस्त की तरह हिम्मत हार जाता शायद वह भी जिंदा नहीं लौट पाता। इसलिए हमें हर हाल में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। मिलते हैं ड्रीम टीवी की अगली वीडियो में। जय हिंद एंड गुड बाय।